परम सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती एल.एस. चांगसन महोदय को कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय राज्य मंत्री को आज के इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से आभार। वर्चुअल रूप से जुड़े सभी माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यों के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, नीति आयोग के माननीय सदस्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य सरकारों के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जनजातीय मामला, महिला और बाल विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के माननीय राज्य मंत्रियों तथा हमारे साथ वर्चुअल तौर पर जुड़े अन्य अधिकारियों सहित सभी आदरणीय गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस अभियान के तहत निष्पादन की निगरानी करने के लिए हमने आयुष्मान भारत पोर्टल की परिकल्पना की है। इस अभियान के अंतर्गत संकेतों की 100% उपलब्धि के आधार पर आयुष्मान ग्राम या आयुष्मान शहरी वार्ड का सम्मान किया जाएगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, विकसित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्था, हर प्रतिनिधि, हर नागरिक को एकजुट होना होगा। अंत में मैं हम में से प्रत्येक से इस परिवर्तनकारी पहल का पथ प्रदर्शक बनने का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद महोदय। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि वह रिमोट का बटन दबाकर आयुष्मान भारत अभियान का शुभारंभ करें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारत की संस्कृति में प्राचीन समय से ही संपूर्ण विश्व को ही निरामय बनाने की संकल्पना की है। इसी संस्कृति को जीवंत रखते हुए भारत सरकार स्वस्थ भारत का सपना लिए आगे बढ़ रही है और भारत के अंतिम नागरिक तक सभी सरकारी सुविधाएं उनके स्वास्थ्य एवं उपचार के लिए पहुंचे, वैसे प्रयास लगातार कर रही है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत आरंभ कर रहा है आयुष्मान भव अभियान। आयुष्मान भव एक ऐसा हेल्थ अभियान जो कि गांव और शहरी विस्तार में स्वास्थ्य जागृति के लिए विभिन्न कार्यक्रम करेगा, जिसके तहत सर्वप्रथम है आयुष्मान आपके द्वार तृतीय चरण, जिसके अंतर्गत 17 सितंबर से ग्रामीण एवं शहरी विस्तार में पीएम जय योजना के जितने पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, उनके घर तक कार्ड बनवाने तथा वितरण की मुहिम की जाएगी, जिससे हर लाभार्थी तक आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित किया जाए। उसके साथ ही होंगे आयुष्मान मेले। सितंबर की 17 तारीख से हर आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर साप्ताहिक मेले का आयोजन होगा, जिसका मुख्य ध्येय होगा स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक करवाना, साथ ही टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तथा सिकल सेल की जांच एवं माताओं व बच्चों का टीकाकरण भी होगा। इसके उपरांत मुफ्त दवाई वितरण के साथ सीएचसी लेवल पर मेडिकल कॉलेजों के योगदानों से भी मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्री, सर्जरी, ENT एवं आई चेकअप जैसे सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ देंगे अपना योगदान। आयुष्मान भव के तृतीय घटक में आयोजित होगी आयुष्मान सभा। 2 अक्टूबर को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति VHSNC ग्रामीण लेवल पर आयुष्मान सभाएं आयोजित करेंगी। इन ग्राम सभाओं के जरिए
ग्रामजनों को सरकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा। साथ ही पीएम जय पात्रता वाले लाभार्थियों की सूची एवं अस्पतालों की जानकारी दी जाएगी। जिन्होंने पीएम जय का लाभ लिया है एवं जिन्होंने टीबी को हराया है, वो अपना अनुभव सबके साथ बांटेंगे। भारत के हर एक नागरिक तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्राम सभा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस गांव और शहरी वार्ड में सभी पात्र नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी होगी तथा टीबी एवं एनसीडी जैसे रोगों की जांच पूर्ण होगी, उन गांव और वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत एवं आयुष्मान वार्ड का सम्मान मिलेगा। इन सभी सेवा के साथ पखवाड़ा में आयुष्मान भव अभियान नमन करेगा ऐसे दानवीरों को जो ऑर्गन डोनेशन प्लेज ले और साथ ही आयोजित होंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स। विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला ये सेवा पखवाड़ा लेकर आया है आशीर्वाद समान आयुष्मान भव अभियान। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस अभियान को देश हित के लिए शुरू किया जा रहा है। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बीमारी पड़ती है। इस चिंता से मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीबों को और गरीब होने से बचाया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प से सिद्ध हो रहे इस अभियान से अंत्योदय तक सरकार के सभी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये अभियान हर घर की खुशहाली बरकरार रखने में अहम योगदान देगा। पहुंचेगा हर भारतीय तक आरोग्य का वरदान। साकार होगा आयुष्मान भव का अभियान। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। मैं पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह रिमोट का बटन दबा के इस कैंपेन की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हेतु तैयार किए गए आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ करें। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री जी, भारत सरकार। आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, अन्य राज्य की राज्यपालगण और मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी एवं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, गुजरात सरकार में वित्त मंत्री श्री पोनुभाई देसाई जी, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस कार्यक्रम में जुड़े सांसदगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, स्वास्थ्य कर्मीगण और लाभार्थीगण, देवियों और स्वजन, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती है। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे न छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सर्वोच्च अर्थात सर्वे संतु निरामय, अर्थात सभी लोगों रोग मुक्त हो, यानी स्वस्थ रहे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। Today, Honorable Dr. Mishra's virtual presence
underscores the paramount significance of healthcare initiatives in Ladakh, and we deeply appreciate his invaluable support and guidance in this endeavor. Please give a round of applause. Thank you. We are deeply honored to have Dr. Pawan Kotwal, IAS, our esteemed advisor to the Honorable Lieutenant Governor of UT Ladakh in our presence today. Respected Sir, your unwavering support for the Ayushman Bhava initiative stands as a shining example of your dedication to the welfare of our people. Ladakh, Brigadier retired Shri V.D. Mishra sir, my colleagues who are present here, the officers from various departments, ladies and gentlemen. सर ये आज जो शुभारंभ प्रेसिडेंट के हाथ से हुआ है, जो ये आयुष्मान भव का जो एक कैंपेन जो है सर जो हम अब चलाएंगे, इसके लिए हमने सारी तैयारियां जो है वो कर ली हैं और आने वाले पखवाड़ा जो होगा उसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा टारगेट जो सर ये है कि जो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी एम्बिशियस और दुनिया में अनोखी स्कीम है कि किसी भी गरीब को जो SEC लिस्ट में है उसके परिवार को 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलता है और मुफ्त इलाज होता है 5 लाख रुपए तक पर ईयर। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, दुनिया में अनोखी स्कीम है और इसे हम PMJAY कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, और इसके तहत हर फैमिली को 5 लाख का कवर मिलता है 1 साल में। तो सर हमारे यहाँ पे 2 स्कीमें चलती हैं, एक तो PMJAY है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM के थ्रू फंड करती है और वो उन लोगों के लिए है जो 2011 के सेंसस में SECC लिस्ट में है। लेकिन JNK में और हमारे UT लद्दाख में ये फैसला हमने लिया था कि कोई भी परिवार जो है वो इस महत्वपूर्ण जो स्कीम है उससे बाहर न रहे, तो हमने इसी के तर्ज पे सेम चीज बाकी लोगों को भी अप्लाई जो है एप्लीकेबल होगी कि SECC लिस्ट में जो है वो तो है ही है, उनका PMJAY इससे फंडिंग आएगी, लेकिन स्टेट के बजट से हमने बाकी सारे UT के बजट से बाकी सारी पॉपुलेशन को सर हमने कवर किया है। तो ये सबसे बड़ा सर हमारा चैलेंज है और हम कोशिश करेंगे सर कि इस पखवाड़े में, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन है वो दूर दूर इलाकों में रहती है, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जब हमें कार्ड जनरेट करना होता है सर तो उसमें 2 चीज़ें बड़ी आवश्यक है। एक तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और दूसरा मोबाइल कनेक्टिविटी भी चाहिए। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है लेकिन वो तभी रजिस्टर होगा आदमी जब उसका OTP मोबाइल से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हमने पिछले 2 साल से बहुत सारे भरसक प्रयत्न करके हमने उन लोगों को कैंप्स में लाया, उनके आने जाने का अरेंजमेंट किया, कैंप्स लगाए और वहाँ पे हमने ये गोल्डन कार्ड दिया, क्योंकि गोल्डन कार्ड लेके जब ये आदमी जितने भी कंट्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट हैं, जो इम्पैनल्ड हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से, ये कार्ड दिखा के आदमी जो है वो कैशलेस 5 लाख तक जो है अपना इलाज करवा सकता है। तो सर आज हमारी जो हमारा टोटल टारगेट जो है, क्योंकि ये कार्ड हम 5 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 1,36,308 गोल्डन कार्ड सर जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, जिसमें कि 42,000 PMJAY में है जो प्राइम मिनिस्टर की NHM के थ्रू फंडिंग होती है, और जो हमारी अपनी है वो लगभग कोई 95,000 के करीब हमने अपने भी किए हैं। लेकिन ये टारगेट जो है सर हमारा 2,24,000 का है। तो इस पखवाड़े में जितने भी यहाँ बैठे ऑफिसर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि ये गोल्डन कार्ड जो है हर एक को मिले, क्योंकि ये गोल्डन कार्ड समझ रहे सर कि 5 लाख की उसकी एक उसका 5 लाख का कार्ड है और उसकी बेसिस पे वो कहीं भी दिल्ली में, चंडीगढ़ में या कहीं बाहर इलाज करवा सकता है। तो हमारा ये पूरा एम रहेगा सर कि हम इसमें इस टारगेट को जो है इसमें अचीव कर पाए। दूसरा सर जो सबसे बड़ी जो हम इसमें कर रहे हैं कि हम लोगों को, प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है कि जो पुरानी जो रोग जो है जो कम्युनिकेबल होते थे, जो संचारित होते थे एक आदमी से दूसरे आदमी में, जैसे खांसी हो गई, इस तरह की चीजें,
लेकिन अब ज्यादातर जोर जो पॉपुलेशन ये है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कुछ कॉमन कैंसर्स है, इनका पता जो है जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि अगर डायबिटीज का पता जल्द से जल्द लग जाएगा तो आप उसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं और वो उसको खाना अपना ठीक करके और थोड़ा स्वास्थ्य एक्सरसाइज करके ही कंट्रोल कर सकता है। अगर वो बहुत डिटेक्ट जल्दी नहीं होगा तो हो सकता है तब तक उसकी किडनी या उसका दूसरा शरीर के जो ऑर्गन्स है या आई, रेटिना वगैरह है जो भी इफेक्ट हो जाए। तो सबसे बड़ा ये अभियान है सर कि कैच देम वेरी अर्ली। तो डायबिटीज को, ये डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन हो, उसको भी जल्द से जल्द जो है, क्योंकि बच्चों में भी आजकल हाइपरटेंशन हो रहा है, तो जल्द से जल्द हम डायबिटीज हो, अगर ये अनकंट्रोल्ड 15 साल 10-15 साल रहती है तो वो किडनी को भी खराब कर सकती है और दूसरे जीवन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी खराब करती है। और फिर उसका जो इलाज है वो बहुत महंगा देश के लिए भी है और उस परिवार के लिए भी है और उस इंसान के लिए भी है। तो सर ये जो हमने उनको इसका एक ही तरीका है कि जिसे हम या कोई कॉमन कैंसर जैसे ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो इनका सर जो है कि जितनी जल्दी हम इनको पता लगाएं तो इसके लिए स्क्रीनिंग का अभियान जो है सर हम चलाते हैं। और ये स्क्रीनिंग जो आज तक जो हमने की है उसमें हमने 2,25,729 लोगों को एनरोल किया है और ये जो लगभग 38,736 लोग जो है हमने स्क्रीन किए हैं। हमारा पूरा ये प्रयास है कि हम सब लोगों को, लद्दाख के लोगों को स्क्रीन करें। इसके लिए हम चाहे मोबाइल लैब हों, चाहे मोबाइल एक्सरे फैसिलिटीज हों, सर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है, जो हमारा बेसिक एक यूनिट है, लगभग हमारे यहाँ 350 के करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जिसे हम पहले डिस्पेंसरी कहते थे। अब उसमें एक पूरा प्रॉपर्ली ट्रेन CHO रहता है या एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर रहता है और उसके साथ 4 स्टाफ रहते हैं, जो ये वहाँ सारी मशीनें होती हैं ब्लड प्रेशर चेक करने की, डायबिटीज चेक करने की और जो कॉमन कैंसर चेक करने की। तो उनको भी सर हम इस पखवाड़े में खूब सारा जो है एक मिशन मोड में लेके हम अपनी जो है ये स्क्रीनिंग जो है वो करेंगे। फिर सर टीबी मुक्त भारत जो बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी का एम है, उसमें हम बहुत आगे चल रहे हैं। हमारी स्क्रीनिंग काफी ज्यादा हुई है और आज की डेट में हमारे पास 186 पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट पे हैं। तो सर हमारा पूरा एम है कि हम देश का जो टारगेट है 2025, हम उससे 1 साल पहले ही ये टारगेट जो है यूटी लद्दाख को हम टीबी मुक्त सर को डिक्लेयर कर दें। तो हम आयुष्मान सभाएं भी कराएंगे सर, जिसको कार्ड नहीं मिला है या जिसको भारत की ये जो जितनी भी स्वास्थ्य स्कीमें हैं उनका अगर उनका अवेयरनेस नहीं है तो उनको जानकारी भी दी जाएगी। और उसके अलावा आयुष्मान मेले, जिसमें कि लोगों का स्क्रीनिंग, लोगों का इलाज और लोगों का के साथ जो उनकी इश्यूज है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जब उनका भी सर हम पता कराएंगे। तो ये एक हम वैसे भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट सर, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत दूर दूर हैं, तो हम वैसे ही मिशन मोड में ही काम करते रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि हमें मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमने लगाए हुए हैं जो कि उनके घरों में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, वहीं पे उनको हर सुविधाएं देते हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है सर हमारे आगे आपकी डायरेक्शन में कि हम इसको, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, हम उसको लेके वो कहते हैं कि सारा भारत जो है, सारी दुनिया जो है वो आयुष्मान भव मीन्स की आयुष्मान रहे हो। तो सर इसका जो ये एम जो है, इसको लेके हम ये पखवाड़ा जो है पूरे जोश शोश के साथ हम मनाएं। सर धन्यवाद। We have the privilege to honor our Nikshay Mitra awardees. I request respected Dr. Pavan Kotwal sir to present the certificates to our deserving awardees. सर अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनको सर्टिफिकेट्स दे दे सर। I will call upon Vice President of Merchant Association for donating 70,000 rupees towards this initiative. Next, I will invite
invite General Secretary of Hotel Association to receive the certificate. They have donated an amount of rupees 50,000. Next, I would like to invite President of Rock Society to receive the certificate. They have donated rupees 50,000 towards Thank you, sir, for honoring our awardees. They are not able to join us today, but let us all give a round of applause to congratulate them and the other awardees for their outstanding recognition. Thank you, everyone. In the spirit of saving lives and promoting health, we will now take a solemn pledge for organ donation. Organ donation is crucial because it offers hope to those suffering from life-threatening conditions. It's a selfless act that has the power to save lives and create a profound positive impact on families and communities. Now I request Ms. Hakima Bano, State IC Consultant NHM, to kindly walk our audience through the process of becoming an organ donor. I will request all the people here that must donate pledge to donate organs. So I think that's the noblest of things what we do. So we have seen, हमने देख लिया कैसे आप कर सकते हैं इंटरनेट से जाके अपना ऑर्गन डोनेट करने का प्लेज जो है वो एक सर्टिफिकेट की शक्ल में आपके पास ही आ जाएगा, आपकी याददाश्त रहेगी और नेशनल डेटाबेस में भी आपका चला जाएगा कि आपने ये प्लेज ली है, ताकि कल को कोई ऐसी जरूरत होती है तो आई थिंक देन द पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड. So I think this is a very noble thing, and I request that I will also again do it on this portal, and I request all people to actually pledge and obtain the certificate. Honorable Lieutenant Governor Dr. Viren Mishra sir, to graciously impart a few words of profound wisdom to our distinguished gathering. We are sincerely grateful for your presence and eagerly await your insights. यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एडवाइजर साहब, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, ये कार्यक्रम इतना गंभीर कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम इतना अच्छा कार्यक्रम है और ये जन कल्याण के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम है कि मैं तो आज भावुक हो रहा हूँ कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और उनका ये जन आरोग्य योजना दुनिया में कहीं नहीं. और मैं तो अपने पूरे जिंदगी के इतिहास को जब मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि किसी का भारत के गवर्नेंस में, भारत के इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में, उसके पहले तो छोड़ो, ऐसा किसी को अकल ही नहीं हुआ कि ये चीजें हो सकती है. और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको सिर्फ शुरुआत नहीं की, लेकिन इस पर जितना उनका तवज्जो हो रहा है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जितने इंटेंसिटी से और जितने पारदर्शिता से चल रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है. तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं इस कार्यक्रम की कैसे प्रशंसा करूं. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड पर यह करना चाहता हूं कि हमारे परिवार में मैं, मेरी स्त्री, हम लोगों ने जो अंग या जो ऑर्गन डोनेशन का कार्यक्रम है इसमें हम सभी शामिल हैं. मैंने अरुणाचल प्रदेश में वो बुला के लोगों को वहां पर पहली बार मैंने शुरुआत की कि ये जो ऑर्गन डोनेशन इसका कार्यक्रम चले. हमारे सब मंत्रीगण ने किया, वहां पर हमारे ऑफिसर्स ने किया
और यहाँ पर भी इसका कार्यक्रम डॉक्टर साहब आप शुरू करें, आप तो खुद डॉक्टर हैं, इसका कार्यक्रम शुरू करें और इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे इसको हम कार्यक्रम को सफल बनाएंगे ये भी करें। और कई दिन से मेरी बहू पूछ रही थी कि हम कैसे हम आर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो मैंने कहा कि मैं फॉर्म मंगाऊंगा और तुम दस्तखत करो। तो ये जो अवेयरनेस है ये बहुत बड़ी चीज है, पता ही नहीं था लोगों कि क्या होता है और अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है। और ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये हमारे लिए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी आप लोगों ने माननीय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर्स की बात सुनी, आपने आदरणीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात सुनी और इतना एक गंभीर विषय है और मोदी जी इसके लिए इतने दृढ़ संकल्प हैं। तो यह 17 तारीख से और जो 2 अक्टूबर तक प्रोग्राम चल रहा है तो हमको यह डिसाइड करना है कि हम कैसे इसमें शिरकत करें, हम सभी कैसे हिस्सा लें और इसको कैसे हम सफल बनाएं। और जो ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आयुष्मान कार्ड, इसको हम सैचुरेशन इसका कैसा करें। तो इसमें किसी के गाइडेंस की जरूरत है ही नहीं और इसमें हमारे सभी अफसर इनको पूरा काबिलियत है, हमारे सभी डॉक्टरों को काबिलियत है। आवश्यकता इस बात की है कि जो लास्ट आदमी है, जो लास्ट रंग पर खड़ा है, वहां तक ये मैसेज जाए कि भाई देखो एक ये आयुष्मान कार्ड है, ये आपके लिए है और आपके ये हेल्थ के लिए है और आप इसमें पार्टिसिपेट करो, उनको मिले। ये अगर हम नियत करके चलेंगे और ये जो 3 स्टेप बताए गए हैं, आयुष्मान आपके द्वार 3.0 और उसमें जो आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, फिर आयुष्मान मेला जो कि बताया गया है और फिर उसके बाद आयुष्मान सभा। इसको अगर हम सीरियसली लें और हम मोटिवेट करें सभी को कि इसमें पार्टिसिपेशन हो तो कार्यक्रम सफल हो। इससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन अल्टीमेट एनालिसिस आपका स्वास्थ्य यह आपका सबसे बड़ा साथी है। इससे बड़ा साथी न तो धन है, न तो मन है, न तो स्त्री है और न तो पुरुष है और न परिवार। तो हम इसके लिए प्रयास करें और इसमें पहली बात तो यह है कि कोशिश यह करें कि हॉस्पिटल जाना ना पड़े। लेकिन अगर व्यवस्था होती है, हम विवश हो जाते हैं, हाथ तक जाते हैं तो उपचार। और ये उपचार के लिए जो ये संकल्प बना है, जो ये कार्यक्रम बना है, ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड करें कि इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे और इसमें अगर आप बाकी को मोटिवेट करके और इसकी सफलता के लिए काम करते हैं तो बेस्ट। सभी जितने ऑफिसर हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितना डिपार्टमेंट है, सभी लोग इस पर काम करेंगे और ये 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम ऐसा चलाएंगे कि हम पूरे जितने लक्ष्य हैं इसको हम प्राप्त कर लें। हमारी शुभकामनाएं, सब कामनाएं सबके साथ हैं। डॉक्टर साहब आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा है और आपसे बेहतर कौन होगा इसमें। आप तो खुद इसको जानते हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए और मैं समझता हूँ कि हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लद्दाख, जय हिंद। Thank you, Honorable Sir, for gracing us with your presence and sharing your few words of profound wisdom with our distinguished audience. Thank you. Now, I would like to request Dr. Moduk Dorjele, Director Health Services and Mission Director NHM UT Ladakh,
to graciously extend the vote of thanks to our esteemed guests and the attentive audience gathered here today. Brigadier Dr. B. Krishna, sir, Advisor Dr. Paul Gopal, sir, ADGP Dr. Kumar, sir, Commissioner Secretary Ma'am Padma, Kacha Saab, Secretary Haralkar Saab, DC Saab, and the Chairman of Municipal Committee Lay. I'm extremely thankful to Honorable LG sir for sharing the dais here and making us wiser by his direction and the wisdom for making the Ayushman Bhava program, which we will start from 17th October, a great success, and we assure that we do our best to achieve whatever target is being given to us. So thank you so much, Honorable LG sir, for sparing your precious time from your busy schedule, sir. And I'm also thankful to Advisor sir for sharing his, for sparing his time, precious time for attending this launch. And I'm also extremely thankful to ADGP sir, Commissioner Secretary Ma'am Padma, Raja Saab, Secretary Saab, Haralkar Saab, DC Saab, Chairman of the Municipal Committee, Dr. Ishanandal sir, and Additional Secretary and Health and Director Ma'am Gunzis, and my colleagues from the Health Department, and most importantly, our Nikshay Mitras who have graced this occasion, and we look forward to more support for our TB patients from our Nikshay Mitras, and we all should pledge to support the Nikshay Mitras, and the media team also from Doordarshan, All India Radio, private channels, everybody for gracing this occasion, and my colleagues from National Health Mission for arranging this function. Thank you so much. Thank you so much, sir, for being on stage for gracing this occasion. Thank you so much, sir.